बिहार की राजनीति में हर चुनाव से पहले समीकरणों की एक नई कहानी लिखी जाती है। गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर अचानक सब कुछ उलट पलट हो जाता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में है विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिनकी रणनीति और सियासी चाल हमेशा से अप्रत्याशित रही है। 16 अक्टूबर 2025 को मुकेश सहनी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की घोषणा की थी। राजनीतिक हलकों में उम्मीद थी कि सहनी कोई बड़ा ऐलान करेंगे, शायद सीटों का बंटवारा या किसी नई सियासी दिशा का इशारा, लेकिन पहले समय बदला गया, फिर पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सस्पेंस गहराता गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि राष्ट्रीय जनता दल ने वीआईपी को 15 सीटों की पेशकश की है। हालांकि ये डील अब तक फाइनल नहीं हुई, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि वीआईपी ने भी कुछ शर्तें रख दी है। पार्टी को सीटों की संख्या से ज्यादा ये बात अखर रही है कि कौन सी सीटें उन्हें मिलेगी। मुकेश सहनी की मांग की जो सीटें वीआईपी के प्रभाव वाले इलाके में हैं, वहीं से उम्मीदवार उतारने दिए जाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा अंदर खाने की चर्चाओं में ये भी सामने आया कि आरजेडी ने वीआईपी को डिप्टी सीएम का पद देने की पेशकश की है। अब गेंद वीआईपी के पाले में है और पूरे राज्य की निगाहें इस पर टिकी है कि इस गठजोड़ को आखिर किस मोड़ पर सहमति मिलती है। मुकेश सहनी की राजनीतिक यात्रा हमेशा से दिलचस्प रही है। 2020 का विधानसभा चुनाव याद करें तो पहले वो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे की घोषणा हुई और वीआईपी का एक भी सीट नहीं मिली, सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीच में ही छोड़ दी थी। बाहर निकलते वक्त उन्होंने तीखे शब्दों में आरोप लगाया था कि उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया था। एनडीए में रहते हुए भी सहनी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। कार्यकाल के आखिर में वो फिर से बगावत की राह पर चल पड़े और फिर से उन्होंने दूसरे का दामन थाम लिया। फिर से उन्होंने अलग खेमे में चले गए। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद अब जब चुनावी माहौल फिर से बन रहा है, मुकेश सहनी एक बार फिर से सियासत की सुर्खियों में है। सीटों के साथ साथ डिप्टी सीएम जैसे अहम पद की पेशकश की इस बात का संकेत है कि आरजेडी वीआईपी को अपने साथ लाने में गंभीर है, लेकिन वीआईपी की सख्त शर्तें और मुकेश सहनी की राजनीतिक शैली देखते हुए कहना मुश्किल है कि यह गठबंधन बिना किसी और सियासी ड्रामे के फाइनल हो जाएगा। राजनीति में कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता। बिहार की राजनीति में ये कहावत कई बार सच साबित हुई है और मुकेश सहनी की राजनीति तो इसकी मिसाल बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि 2025 का ये चुनाव अभियान कैसे, कौन से मोड़ पर जाकर खत्म होता है और क्या वाकई वीआईपी और आरजेडी साथ मिलकर कोई बड़ा धमाका करते हैं या फिर सियासी शतरंज की ये चालें अभी और कई मोड़ लेगी। क्योंकि जिस तरीके से बात को घुमाया जा रहा है, जिस तरीके से महागठबंधन के पेच अभी फंसे हुए हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महागठबंधन बुरी तरीके से फंसा हुआ है, उससे ये तो साफ है कि अभी कश्मकश के बीच महागठबंधन की राजनीति चल रही है। तेजस्वी यादव चल रहे हैं, तो ऐसे में आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्या देखने को मिलता है, किस तरीके से कमान संभाली जाती है, चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। आगे के अपडेट्स के लिए